नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज से हम लोग जो 11th क्लास है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अनुसार जो दूसरी बुक है जिसका नाम है वेतान, उसे हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो पहली बुक है जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो बुक के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और आज से हम इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं। इस बुक के अंदर टोटल जो है 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से एक चैप्टर जो है रिड्यूस हो गया है, यानी कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसकी वजह से आपका एक चैप्टर हट चुका है। यानी इस बुक के अंदर जो आलो आंधारी नाम का जो चैप्टर है बेबी हालदार का, इसे हटा दिया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। केवल 3 चैप्टर हैं जो हमें याद करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, यानी कि जितनी भी भारत की गायिकाएं हुई हैं उनके मुकाबले में लता मंगेशकर जो है सबसे ऊपर है, उनका स्थान सबसे अग्रणी स्थान है। और यहाँ हम ये जानेंगे बच्चों कि आखिर चित्रपट संगीत क्या होता है और शास्त्रीय संगीत क्या होता है। इन दोनों के समझ जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पाठ है ये कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा हुआ है। इसके लेखक जो हैं कुमार गंधर्व हैं। वैसे परिचय जो है हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, बाकी आपके एग्जाम के अंदर कभी भी जो कवि का परिचय है, लेखक का परिचय, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। प्रसिद्ध लेखक जिसका नाम है कुमार गंधर्व, ये इनके जन्म की बात करें तो 1924 के अंदर सुलेभावी जिला बेलगांव यानी कर्नाटक के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। सन 1924 के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ हम इसका एक छोटा सा शॉर्ट परिचय नोट कर लेते हैं जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चलना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लेखक का जो परिचय है उसे नोट कर रहा हूँ। तो जन्म कब हुआ है, 1924 के अंदर हुआ है। सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक के अंदर हुआ है। ठीक है, तो कुमार गंधर्व का परिचय, कुमार गंधर्व का परिचय हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जन्म। तो जन्म करें तो सन 1924 के अंदर, सन 1924 ईस्वी के अंदर, ठीक है, सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। और यहाँ हम इनके बात करें कि इनका जो मूल नाम था वो शिवपुत्र सड़ीदा रमैया कामकली, इनका जो मूल नाम है तो मूल नाम है शिवपुत्र सड़ीदा रमैया, शिवपुत्र सड़ीदा रमैया कामकली। इनका मूल नाम है। और मात्र 10 वर्ष की आयु के अंदर ही इन्होंने गायकी की थी। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक सुंदर सामंजस्य है। यानी कि मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक सुंदर सामंजस्य इनमें दिखाई देता है, जिसका एक अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। कुमार गंधर्व ने लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह किया और इन्हें स्वरों में बांधा। यानी कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो ये कुमार गंधर्व है इन्होंने ही उनको एक संगीत के अंदर उनकी गायकी को प्रस्तुत करने की इन्होंने कोशिश की है। तो बहुत अच्छे ये एक लेखक हैं, एक गायकार के रूप में भी हम लोग इनको जान सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इन्हें कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण सम्मान सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इनका निधन सन 1992 में हो गया था। तो आपने ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं करनी है। निधन सन 1992 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया था।
तो कुछ बातें जो हैं उसको आप लिख लेंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, इसका मतलब है कि एक दिन जो कुमार गंधर्व हैं वो बीमार थे, उन्हीं दिनों उन्होंने रेडियो के ऊपर एक गीत सुना। उस गीत के जब बोल उनके कानों में पड़े तो उनको लगा कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लगती है, और उस गाने के अंत में नाम आया कि ये तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ है। तो वो बड़े आत्मविभोर हो गए एक तरह से देखा जाए तो इसी तरह हम इस चैप्टर के अंदर लता मंगेशकर के जो गायकी है उसके बारे में हम लोग बात करते चलेंगे। यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से आपको संगीत के बारे में, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और मैं यहाँ आपके सामने इसको रीडिंग करना शुरू करता हूँ बुक में, और जो भी महत्वपूर्ण बातें आती जाएंगी वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो देखिए, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये चैप्टर है। बरसों पहले की बात है, यानी कि कुमार गंधर्व जी हैं जो इसको बताने वाले, वो कहते हैं बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था, यानी कि कुमार गंधर्व जी बीमार थे। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही स्वाभाविक रूप से एक दिन रेडियो लगाया, यानी रेडियो चला लिया, और अचानक एक अद्वितीय स्वर, एक अद्भुत स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है, और मैं तन्मयता से, तल्लीनता से और उसे सुनता ही रहा। जब गाना समाप्त हुआ तो गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया था, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ, मन ही मन इच्छा हुई कि एक बार उनसे जरूर मिलूं। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। तो देखिए, हम यहाँ बात करेंगे लता मंगेशकर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लता मंगेशकर। और ये जो लता मंगेशकर जी हैं, इनके पिताजी का जो नाम है, यहाँ मैं इनके पिता का नाम लिख देता हूँ, और इनके पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम है बच्चों? दीनानाथ मंगेशकर। अब ये दीनानाथ मंगेशकर जो हैं, ये शास्त्रीय संगीत के गायक हैं। तो कह रहे हैं कि उन्हीं की गायकी जो है एक दूसरा स्वरूप, एक दूसरा रूप लेकर के उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का मुझे अनुभव लगा। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। यानी बरसात फिल्म का नाम है, और ये चित्रपट संगीत के बारे में बात हो रही है। चित्रपट संगीत क्या होता है? जो आजकल फिल्मों के अंदर जिन्हें चित्रित करके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है, चित्रपट संगीत। तो यहाँ आधुनिक जो आज के गीत चलते हैं उनकी बात हो रही है, और एक होता है शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत जो होता है उसके अंदर राग का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें शास्त्रीय संगीत की जो परंपराएं हैं, उनकी जो शैलियाँ हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किंतु जो चित्रपट संगीत है वो उन सब चीज़ों से थोड़ा अलग होता है। और एक 3 मिनट का जो गाना है वो शास्त्रीय संगीत के किसी लंबे 2-2.5 घंटे की शास्त्रीय गायन से कहीं वो अधिक आनंद यहाँ दिला सकता है एक 3 मिनट का जो चित्रपट का संगीत है। तो आजकल जो बच्चे भी जो हैं वो बड़े सुर में गाने लगे हैं। ये सब लता मंगेशकर जी का ही जो खेल है, महत्व है, ये सब बातें हम लोग यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट संगीत का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है, तब से वो लगातार गाती आ रही है, और मैं भी उनका गाना जो है सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले एक प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां, का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था। यानी कि लता मंगेशकर जो है इससे पहले चित्रपट संगीत को गाने वाली एक गायिका थी, और उस गायिका का नाम क्या है बच्चों? नूरजहां।
क्या नाम है? नूरजहां। और इनका भी अपना एक जमाना था, किसमें? चित्रपट संगीत में। चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, यानी कि इनका भी एक समय था जब इनकी गायकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। लेकिन नूरजहां से भी कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध कौन हो गई है? लता मंगेशकर हो गई है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि लता मंगेशकर के पहले एक प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां, जिनका चित्रपट संगीत में अपना एक ज़माना था, किंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई है। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे चमत्कार बहुत कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। तो एक प्रसिद्ध सितार वादक है जिसका नाम है विलायत खां, यहाँ लिख देते हैं अपन। तो प्रसिद्ध सितार वादक जिसका नाम है विलायत खां। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इन्होंने अपने पिताजी से सितार बजाना सीखा, लेकिन सितार बजाने की कला में ये अपने पिताजी से भी आगे निकल गए। तो ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं जो अपने पिताजी से भी इस कला में बहुत आगे चले गए थे। तो उसी तरह जो लता मंगेशकर है वो भी नूरजहां से चित्रपट संगीत में कहीं आगे निकल गई। अभी अंतर आएंगे, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत का अंतर आएगा, उसके बाद हम दोनों की तुलना अच्छे से समझ जाएंगे। तो ध्यान सुनिए, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ मतलब मुकाबला, मेरा ये स्पष्ट मानना है, लेखक कुमार गंधर्व जो है उनका ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के मुकाबले की गायिका हुई नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को एक विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, एक अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है उसमें भी बदला है, यानी कि उसमें भी बदलाव हुआ है। तो देखिए, ये कहने का मतलब ये आएगा कि जो लता मंगेशकर है, जब वो शास्त्रीय संगीत की जो बात आती है, उसको देखने का जो नज़रिया था लोगों का, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कब से? जब लता मंगेशकर के चित्रपट वाले यानी ये जो संगीत हैं उनको जब लोग सुनने लगे, तो संगीत की विलक्षणता के कारण इनकी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता का इस जादू का कारण नहीं है? क्या लता मंगेशकर इस जादू का कारण नहीं है? वो कह रहे भाई गाने पहले भी गाते थे घर घर में, लेकिन आज तो बच्चे जो हैं बड़े सुर और ताल से गाना गुनगुनाते हैं। तो इस सब के अंदर लता मंगेशकर की गायकी जो थी उसी का जादू है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर संगीत के प्रति इतना आकर्षण आया है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे। कोकिला मतलब कोयल, कोयल का स्वर लगातार कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक भी है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, यानी कि सुंदर स्वर मालिकाएं, ये जो शब्द है इसमें इसका नीचे अर्थ दिया हुआ है स्पष्ट, स्वरों के क्रमबद्ध समूह को स्वर मालिका में बोल यानी शब्द नहीं होते हैं। तो स्वर जो होते हैं संगीत में, जो स्वर होते हैं वो 7 स्वर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, तो सारे गामा पा धा नी सा ये स्वर होते हैं। तो इन स्वरों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विभिन्न प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो चित्रपट संगीत है उसके कारण जो संगीत के जो स्वर हैं, यानी कि
जो स्वरों का क्रमबद्ध समूह है वो लोगों के कानों पर लगातार पड़ रहा है। उन संगीत के जो विभिन्न प्रकार है उनसे परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। अब सुरीलापन क्या है, सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता जी को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय की जो अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, वो पैदा करने में अपना एक बड़ा हाथ बटाया है, अपना बड़ा योगदान दिया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का जो श्रेय है वो लता मंगेशकर को ही देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये आ रहा है बच्चों कि लता मंगेशकर ने जब से चित्रपट संगीत में अपनी गायकी आरंभ किया है, तभी से लोगों के अंदर संगीत को लेकर के एक नई समझ विकसित हुई है और जो लेखक कुमार गंधर्व है, इन सब चीज़ों का जो श्रेय है वो लता मंगेशकर जी को ही देना चाहते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका यानी कि एक स्वर लिपि, अगर अभी अंतर आ रहा है कि अगर सामान्य रूप से कोई संगीत सुनने वाला व्यक्ति है और उस संगीत सुनने वाले व्यक्ति को लता मंगेशकर की कोई स्वर मुद्रिका यानी कि ध्वनि मुद्रिका, कोई स्वर लिपि यानी उनके द्वारा गाया हुआ कोई गीत उनको सुनाया जाए, और शास्त्रीय गायकी जिसमें गाने के संगीत के कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है, जैसे ख्याल, ये रागों के नाम है बच्चों, ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। तो मान लीजिए किसी श्रोता को, सामान्य कोई श्रोता है, सुनने वाला है, संगीत सुनना पसंद है उसको, एक तो उसको लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ गीत सुनाया जाए और एक शास्त्रीय संगीत का कोई गीत सुनाया जाए, तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा, लता मंगेशकर के द्वारा गाए हुए गीत को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, भाई सुनने वाला जो व्यक्ति है उसे इस बात से मतलब नहीं है कि ये जो गीत गाया गया है ये कौन से राग में गाया गया है, इससे मतलब नहीं है। ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था, ठीक है ना, यानी कि मालकोस था और ताल त्रिताल थे। अब त्रिताल जो होते हैं, तीन तरह के ताल होते हैं। अब ये जो मालकोस होता है ये भैरवी थाट का राग है जिसमें रे और पै, सारे गामा पादानीसा होता है ना, तो उसमें रे और पै वर्जित होता है और इसमें सारे स्वर जो होते हैं कोमल होते हैं। ये गंभीर प्रकृति का एक लोकप्रिय जो है वो राग होता है, ठीक है ना। तो ये जो मालकोस था और ताल त्रिताल थे, यानी 16 मात्राओं का ताल होता है, इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, ठीक है ना। अब ये ताल जो होते हैं, जब संगीत सीखेंगे, जब इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता लगेगी कि 16 मात्राओं की एक ताल होती है, ताल, और इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। जैसे हम ढोलक सीखते हैं मान लीजिए, तो इसको सिखाने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू में होता है बक रिक तीन टांग, बक रिक तीन टांग, डंक टिक टिंक टिक, बक रिक तीन टांग, इस तरह से चलता है। तो कहने का मतलब वो 4-4 कि सेट में वो धुन को सेट करना पड़ता है, ताल को। तो कहने का मतलब है कि जब सामान्य रूप से कोई श्रोता होता है और उसे संगीत सुनना अच्छा लगता है तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि इसमें राग कौन सा है, ताल कौन सी है, इन सब चीज़ों को जानने की उसे के मन में किसी तरह की जिज्ञासा नहीं होती। उसे तो चाहिए बस मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, और वैसे ही अगर गानपन हो। अब आपसे यह पूछा जा सकता है भाई गानपन क्या है, यानी कि गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आदमी को भाव विभोर कर सके, गाने का वह अंदाज जो सुनने वाले व्यक्ति को भाव विभोर कर दे,
तो वो क्या कहलाता है? गानपन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गानपन से क्या तात्पर्य है? तो गानपन का तात्पर्य है कि गाने का एक ऐसा अंदाज जो सुनने वाले व्यक्ति को भाव विभोर कर दे, उसे भाव विभोर बना दे। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, यानी कि सुनने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है। ये लता के गाने की एक विशेषता है। लता के गाने की एक और विशेषता भी है, उसके स्वरों में निर्मलता है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि लता की जो गायकी है, लता का जो गायन है, उसकी विशेषता क्या है? तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं चल रही हैं कि लता की जो गायकी है उनके अंदर गानपन है। गानपन का मतलब क्या होता है? गाने का एक ऐसा अंदाज जिससे सुनने वाले व्यक्ति को वो भाव विभोर बना दे। तो उनके गाने में क्या है? गानपन है। ठीक है। दूसरा विशेषता क्या है उनकी गायकी की? कि उनके जो स्वर हैं उन स्वरों में निर्मलता है, उनके स्वरों में पवित्रता है, निर्मलता है। उसके पहले की जो पार्श्व गायिका, उसके पहले की जो ये चित्रपट संगीत में जो गायिका हुई है, नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, यानी कि उसके गाने में एक मादक उत्तान, उछाल या एक तरह से ऊर्जा का जो भाव है उसके अंदर नजर आता था, एक मादकता नजर आती थी। लेकिन लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। तो कहने का मतलब है कि उसकी विशेषता होगी ये कि जो लता मंगेशकर है उसके गाने में मादक उत्तान नहीं दिखता है, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर की गायकी में गानपन क्यों आया, उनके स्वरों में कोमलता और निर्मलता क्यों है? तो लता मंगेशकर ने जीवन को देखने का जो उनका दृष्टिकोण है उसी वजह से उनके स्वरों में निर्मलता दिखाई देती है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर का ही इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। यानी जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं उनके द्वारा लता मंगेशकर की जो गायकी है उसका जितना आनंद लेना चाहिए था, यानी उसकी निर्मलता का उपयोग करना चाहिए था, उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर होता, मैं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता मंगेशकर को कोई ऐसा काम देता जो बहुत जटिल हो, ऐसा कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। क्योंकि लता मंगेशकर के अंदर वो क्वालिटी है, वो गुण है कि वह संगीत के अंदर किसी भी तरह की गायकी को कर सकती है। हमेशा जो म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने लता से अनावश्यक रूप से हाई पिच पर, ऊंचे स्वर में गवाया है। ठीक है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। यानी नाद में उच्चार का मतलब है उच्चता से, एक कंपनता से गाने को गाना, नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। यानी कि उसकी गायकी की ये विशेषता है कि दो शब्दों के बीच का जो अंतर है वो आलाप द्वारा, आलाप क्या होता है, जिसे हम बहुत एक दीर्घ ध्वनि में ले जाते हैं। जैसे आपने वो गाना सुना होगा लता मंगेशकर जी का वंदे मातरम, ठीक है ना। तो उसकी जो शुरुआत वो करती हैं तो देखो कितनी हाई नोट पर उसको लेकर जाती हैं, वंदे मातरम। अपनी तो सांस ही भूल गई, मतलब कितनी हाई नोट पर उसको लेके जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो आलाप द्वारा, इसको आलाप बोलते हैं, आलाप द्वारा दो शब्दों के बीच का जो अंतर है बड़ी सुंदरता से वो भर देती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। तो यह बात पैदा करना अपने गीतों में बड़ा कठिन होता है, किंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद ये बात नहीं जचती। ठीक है, यहाँ तक अपन बात कर रहे हैं कि लता मंगेशकर की गायकी की क्या क्या विशेषताएं हैं। उनमें गानपन है, स्वरों में निर्मलता है,
कोमलता और मुग्धता है, नाद में उच्चार है और दो शब्दों के बीच के अंतर को वो आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भर देती हैं। ये उनके गायकी की क्या है, विशेषता है। ठीक है। गानपन का क्या अभिप्राय है? गानपन का अभिप्राय है कि अपने गीत से, अपने गाने से सुनने वाले व्यक्ति को भाव विभोर कर दे, यानी गाने का एक ऐसा अंदाज जिससे सुनने वाले व्यक्ति को भाव विभोर कर दिया जाए। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष रूप से प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद ये बात नहीं लगती है। मेरा अपना मत है, कुमार गंधर्व कह रहे हैं, मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। तो कहने का मतलब है लय 3 प्रकार की होती है। आपसे ये पूछे जाएंगे भाई लय कितने प्रकार की होती है? तो एक तो होती है विलंबित लय यानी कि धीमी, एक मध्य लय होती है यानी बीच की, और एक द्रुत लय होती है यानी तेज। मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। तो ये कहने का मतलब लय कितने प्रकार की होती हैं? तीनों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तो लय 3 प्रकार की होती हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लता मंगेशकर ने करुण रस के जो गीत हैं, गाने हैं, वो विशेष प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किए हैं, लेकिन ये बात लेखक को सही नहीं लगती है। उनका ये मानना है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके कि मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। फिर भी ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, यानी कि ऊंचे तार सप्तकों के स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, हमेशा हाई नोट पर उससे गवाते हैं। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, संगीत दिग्दर्शक है, उन्होंने लता मंगेशकर से हमेशा हाई पिच के ऊपर ही गाने गवाए हैं। इसलिए लेखक ये कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि लता मंगेशकर का इसमें क्या कोई दोष नहीं है, उनकी इसमें कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि भाई जो शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रीय संगीत के अंदर लता मंगेशकर का कौन सा स्थान है, तो मेरे मत से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, उद्देश्यहीन है। उसका कारण ये है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती, कि जो शास्त्रीय संगीत है और जो चित्रपट संगीत है, उन दोनों के अंदर कोई तुलना नहीं हो सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय यानी कि द्रुत लय, तेज गति से गाना, और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो चित्रपट संगीत है और जो शास्त्रीय संगीत है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो शास्त्रीय संगीत होता है वह गंभीर स्वभाव का होता है, उसमें गंभीरता होती है, और जबकि चित्रपट संगीत में जलद लय और चपलता होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, यानी चित्रपट संगीत के अंदर जो ताल होता है वो प्रारंभिक स्तर का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में जो ताल होता है वो अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। यानी परिष्कृत का मतलब है बिल्कुल मंजा हुआ विशुद्ध रूप उसका संगीत का। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। भाई चित्रपट जो संगीत होता है उसमें आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है, यानी कि स्वरों का जो बारीक प्रयोग किया जाता है उसे बाद में आगे का स्थान दिया जाता है। फिर भी चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंदेह है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट संगीत के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य
एक ही है। तो देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ मैं आप लोगों को वापस से समझाऊंगा। आज हम लोग केवल इतनी सी बातें ही जानेंगे कि सबसे पहली बात हो रही है कि जो लता मंगेशकर है वह चित्रपट संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका है। चित्रपट संगीत में एक नूरजहां नामक गायिका और हुई है, किंतु उनके बाद में आने वाली जो लता मंगेशकर है उनसे कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो लेखक कहता है कि ऐसे चमत्कार कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक है विलायत खां, जो अपने पिताजी जो कि उसके गुरु भी थे उनसे वो कहीं आगे निकल गए। तो इसी तरह यहाँ हम बात करेंगे कि लता मंगेशकर की जो गायकी उसकी क्या विशेषताएं हैं और जो चित्रपट संगीत है और जो शास्त्रीय संगीत है उन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं सीखने के लिए। जो बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ इन्हें आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।